मित्रों, एक बार पुनः नमस्कार। आज के तारीख में हम कुछ बातें आप लोगों से अपने आभा मंडल के बारे में शेयर करेंगे। इसे कुछ लोग ऑरा कहते हैं, कुछ लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं और ऑरा के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली ये हमारे शरीर और खास करके हमारे चेहरे के चारों तरफ जो है एक आभा मंडल होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। यह हमारे जीवन के वेलनेस के लिए, जीवन के कल्याण के लिए और हमारी जीवन की जो भी कोर एरियाज हैं, जिसको हम जानते हैं हेल्थ, स्वास्थ्य सबसे बड़ी कोर एरिया है, उसके बाद वेल्थ, धन, और उसके बाद हमारा जो है वो सामाजिक सरोकार, ये भी एक बहुत बड़ा जीवन का कोर एरिया है। तो अगर हम एक अच्छे आभा मंडल, अच्छी ऑरा के मालिक हैं तो जीवन के इन तीनों कोर एरियाज को हम बहुत अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले यह हम आज के तारीख में जानेंगे कि आभा मंडल क्या होता, क्या चीज़ है। मित्रों, यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो कि इतनी क्षमता रखता है कि हमारे शरीर के जहाँ कहीं भी हम उपस्थित होंगे उसके 5 मीटर के रेडियस में लोगों को डायरेक्टली प्रभावित कर सकता है। और प्रभावित करने का मतलब उन लोगों तक, जो लोग हमारे 5 मीटर के रेडियस में उपस्थित हैं, उन लोगों तक हम अपनी बातों को बिना कहे पहुंचा सकते हैं और उनके दिमागों में क्या चल रहा है ये हम जान सकते हैं। और उनके सोचने के तरीकों को, जो लोग 5 मीटर के रेडियस में हमारे उपस्थित होंगे, उनके सोचने के तरीके को चेंज कर सकते हैं। यानी अपने सिर्फ प्रेजेंस मात्र से, बिना कुछ कहे, हम उनके विचारों को, उनके एक्शंस को प्रभावित कर सकते हैं। ये एक मैग्नेटिक क्वालिटी है आदमी के अंदर, जो आपकी तरफ लोग चुंबक की तरह से खींचे हुए चले आएंगे। आपके विचारों को, आपको लोग जो है वो जानना, सुनना पसंद करेंगे। तो ये आदमी के अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी है और इस क्वालिटी को हम लोग कैसे डेवलप किया जाए, आज के वीडियो में इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए पहला चीज हम आपको बताएंगे कि हमें क्या करना होगा। पर्सन ऑफ योर हार्ट, हमें बनना पड़ेगा, अपने दिल की बात को सुनना पड़ेगा। इसके लिए आपको बता दें जानकारी के लिए कि हमारे दिमाग के अंदर 80 मिलियन न्यूरॉन्स काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर दिमाग के बराबर या दिमाग के बाद 2 नंबर का आप मान सकते हैं, हमारा जो हार्ट है ये बहुत ही मजबूत और बहुत ही बड़ा पार्ट प्ले करता है। और हार्ट के अंदर भी एक दिमाग होता है, उसके अंदर भी 76,000 मिलियंस न्यूरॉन्स जो है वो दिमाग की तरह से ही काम करते हैं। तो अगर हम दिल से सोचेंगे कुछ चीजों को, दिल की सुनेंगे अपने बजाय दिमाग की। दिमाग क्या करता है? दिमाग जो है हमेशा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है, लॉजिक की बात करता है। तो वहाँ पर भावनाओं की बात नहीं होती है। भावनाएं जो हैं वो सिकुड़ करके रह जाती हैं अगर खाली हम दिमाग से सोचेंगे। लेकिन अगर दिमाग के सोच के साथ साथ हम दिल की भी अपने सुनेंगे तो भावनाएं, जो भावनापूर्ण बुद्धि होगी, वह भी हमारी काम करेगी कि तर्क के कसौटी पर यह चीज खरी तो नहीं उतर रही है, लेकिन भावनाएं अगर हमारी अलाउ कर रही हैं कि ये काम होना चाहिए तो वो काम होना चाहिए। तो इसमें अगर सामंजस्य है, एक क्या बोलते हैं, कोहेरेंस है, एक संगत है, मतलब कोई भी चीज डिसीजन लेने के लिए हमें किसी भी जीवन के फील्ड में अगर दोनों चीजें संगत हैं, दिमाग और दिल एक लाइन में काम कर रहे हैं, एक साथ मिल करके दोनों अपना सामंजस्य बैठा करके डिसीजन को ले रहे हैं, तो यह क्रियाकलाप जो है हमारे ऑरा को, हमारे जो आभा मंडल है उसको डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी होगी है। दूसरी चीज हम आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे कि हमारा जो क्रिएटिव इमोशन है,
जो हमारी भावना है, वो भावना जो है वो हमेशा क्रिएटिव होनी चाहिए ऑरा को डेवलप करने के लिए। तो भावना क्रिएटिव कैसे, क्रिएटिव और नॉन क्रिएटिव का मतलब क्या होगा, ये थोड़ा सा समझने का हम लोग यहाँ पर प्रयास करेंगे कि हमारी भावनाएं जो हैं वो ग्रीफ में हैं, कष्ट में हैं, किसी ट्रॉमा में हैं, किसी परेशानी में हैं, किसी से बदला लेने में हैं, तो बदला लेने की भावना हमारे दिमाग में भरी हुई है। तो ये सब चीज़ें जो है वो नॉन क्रिएटिव इमोशंस में आते हैं और ये सब चीज़ें हमारी ऑरा को, हमारे आभा मंडल को नाश करती हैं, विनाश करती हैं। इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना होगा अगर हम अपने आभा मंडल को डेवलप करना चाहते हैं। तो फिर सवाल ये होता है कि भावनाएं किस तरह की, भावनाएं लव की, प्यार की, एक दूसरे को सहयोग करने की, किसी के कैसे हम काम आ सकते हैं, किसी के लिए क्या और कब और कैसे हम बेहतर तरीके से उपलब्ध हो सकते हैं ताकि उसकी जो समस्याएं हैं, उसके जो जीवन के कार्य हैं वो कुछ सरल हो जाएं। तो इस तरह की भावना जो है वो हमारे आभा मंडल को डेवलप करेगी। सबसे ज़्यादा नुकसान तो अगर हम अपना भी करते हैं, समाज का भी करते हैं, कि अगर हमारे अंदर कोई भी भावना जो है बदले की भावना अगर पड़ी हुई है तो हम सबसे ज़्यादा नुकसान अपने आभा मंडल का करेंगे। मित्रों, तीसरी बात हम यहाँ पर आप लोगों को शेयर करना चाहेंगे कि हम अगर अपने आभा मंडल को डेवलप करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा कि अदर्स ओपिनियन को ध्यान नहीं देना है। लोग क्या कह रहे हैं, यह दुनिया बड़ी विचित्र है। लोग हमेशा आप कुछ भी करेंगे, कुछ कहेंगे, तो लोगों के ओपिनियन को ध्यान नहीं देना है। खैर, ये तो आप लोग हमसे पहले भी बहुत बार सुन चुके होंगे कि लोग क्या कह रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं देना है। एक एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर हम 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक को डाल दें तो क्या होगा, वो पानी पीने लायक होगा? आप कहेंगे नहीं। उसी 1 चम्मच नमक को अगर हम 1 बकेट पानी में डाल दें तो क्या होगा, वो पानी पीने लायक होगा? पीने लायक तो फिर भी नहीं होगा। लेकिन उसी 1 चम्मच नमक को अगर हम किसी झील में, बड़ी सी झील में डाल दें तो क्या होगा? हमेशा वो पानी पीने लायक होगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। वो पड़ा कि नहीं पड़ा उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमें जो अपनी सोच को है, अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर ये चीज डेवलप करना है कि हम एक झील हैं। ऐसा नहीं कि कोई 1 चम्मच नमक हमारे अंदर डाल के चला गया, हमारे निगेटिव कोई बात करके चला गया, हमारी आलोचना करके कोई चला गया, या फिर कोई ऐसी बात कह करके कोई चला गया कि हम दुखी हो गए और हमें अच्छा नहीं लगा वो चीज, मतलब डिस्टर्ब कर गया, वो हमारे शांति को डिस्टर्ब कर गया। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा? झील बनना होगा हमें, कि कोई कुछ भी करके चला गया लेकिन हमारी शांति डिस्टर्ब नहीं हुई, हमारा जो झील का पानी है वो हमेशा पीने लायक हुआ। जब तक मित्रों हम 1 गिलास पानी बने रहेंगे, 1 बकेट पानी बने रहेंगे, मतलब अपने को बिहाइंड नहीं बनाएंगे, अपने व्यक्तित्व को, अपने सोच को विस्तारित नहीं करेंगे, तब तक हमको लोग और डिस्टर्ब करते रहेंगे और हमारी शांति को भंग करते रहेंगे। यहाँ पर एक काम हम और भी कर सकते हैं कि एक अपनी बाउंड्री सेट किया जाए। बाउंड्री का मतलब एक पर्सनल लाइफ की बाउंड्री हो, उसके बाद एक बिजनेस से रिलेटेड लोगों की बाउंड्री हो, उसके बाद मतलब ऐसा ना हो कि हमारी पर्सनल लाइफ में कोई भी आदमी आए और कुछ भी कह करके चला जाए और हम डिस्टर्ब हो जाएं, हमारी शांति को भंग कर दे। और ऐसे परिस्थिति में होगा क्या, जिस सब्जेक्ट की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में हमारा जो ऑरा है, हमारा जो आभा मंडल है, यह इसका जो है वो एक बहुत बड़ा नुकसान करके वो व्यक्ति चला जाएगा। सबसे बड़ी बात ये होगी। तो इस चीज को हमें मानसिक रूप से अलाउ नहीं करना है, हमें एक झील की तरह से बिहेव करना है कि किसी ने कुछ भी कहा फिर भी हमारे आभा मंडल को कोई नुकसान नहीं हुआ। अगली बात हम लोग करेंगे मित्रों, किसी से भी मिलते हैं, जब हम लोग किसी से भी जब मिलते हैं तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग, तो हम उस आदमी को 2 चीजों में से एक चीज दे रहे होते हैं, या तो मिजरी दे रहे होते हैं या तो
कोई मैसेज दे रहे होते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी ऑरा डेवलप हो, एक अच्छे माने में हम लोगों को जहां भी उपस्थित हों अपने प्रेजेंस मात्र से लोगों को प्रभावित कर सकें, अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें जो है वो जिस किसी से भी आप मिलते हैं तो उस आदमी को एक मैसेज आप देने का प्रयास करिए, एक पॉजिटिव मैसेज देने का प्रयास करिए कि जीवन को कैसे जीना जो है वो अच्छा रहेगा। अपने लाइफ के जो ब्राइट फैक्टर्स हैं उनके बारे में बात करिए, कुछ सहयोग लेने और कुछ सहयोग देने की बात करिए, अपने वेलनेस की बात करिए, सामने वाले के वेलनेस की बात करिए। कोई ऐसी बात ना किया जाए कि अगला पहले से जिससे भी मिले हम, सामने वाला पहले से दुखी बैठा हुआ है, हम भी गए उसके पास कोई दुख अपना सुनाना शुरू कर दिए तो क्या हुआ, हम उसके भी आभा मंडल का नुकसान पहुंचाएंगे और अपना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसको खो करके चले आएंगे। और सबसे बड़ा नुकसान, आभा मंडल का नुकसान तो होगा ही होगा, सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि हम उसको कोई मैसेज देने के बजाय जो हमसे मिला वो हमारा कोई अपना ही होगा, हमारा कोई अपना ही होगा, तो उसको क्या है, हम कोई मैसेज देने के बजाय, कोई सहयोग करने के बजाय हम उसे मिजरी दे करके चले आए। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए अगर हम चाहते हैं अपने ऑरा को डेवलप करना। लास्ट में एक फाइनल चीज हम आप लोगों को बताएंगे कि अगर डेवलप्ड ऑरा के मालिक हम बनना चाहते हैं तो हमें जीवन में एक बृहद गोल सेट करना पड़ेगा। हमारे जीवन का एक बड़ा गोल होना चाहिए, एक बृहद गोल होना चाहिए। गोल की जब हम बात मित्रों करते हैं तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि गोल क्या है। कोई कहता है हमारा गोल है एक घर बनाना, कोई कहता है हमारा गोल है एक क्या बोलते हैं बहुत बड़ा ज्यादा धन अर्जित करना। ये सब चीजें गोल नहीं होती हैं आदमी का, ये सब चीजें रास्ते के पड़ाव हैं। दो वैल्यू होती है, एक एंडलेस वैल्यू है, एक मीन वैल्यू है। एंडलेस वैल्यू क्या चीज है कि हमारा जो गोल होगा, हमारा जो टारगेट होगा, वह काम हम जीवन के अंतिम क्षणों तक, अंतिम दम तक, सांस लेते समय तक करते रहेंगे, वो हमारे जीवन का गोल होगा। उस गोल को पाने के लिए जब कुछ दूर हम चलेंगे तो हमें एक मकान भी चाहिए होगा रहने के लिए, कुछ और आगे चलेंगे तो उस गोल को पाने के लिए हमारे पास एक 4 पहिया गाड़ी भी होना चाहिए होगा, एक 2 पहिया गाड़ी भी होना चाहिए होगा। ये सब चीजें एक साधन होंगी, गोल नहीं होंगी। ये जीवन के गोल नहीं हो सकते हैं। ये चीजें जो एंडलेस गोल है हमारा, जो हम कुछ मानवता के बारे में कर रहे हैं, लोगों के बारे में कर रहे हैं, उस कार्य से, उस गोल से लोगों को फायदा हो रहा है, यूनिवर्स को फायदा हो रहा है, दुनिया को फायदा हो रहा है, तो ये चीज हमारा गोल हो सकता है। जैसे यहाँ पर आप लोगों को एक उदाहरण देंगे हम कि हमारे जो राष्ट्रपति हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो जिस दिन उनका डेथ हुआ और हमने सुना कि वो अपने क्लास में लेक्चर दे रहे थे, पढ़ा रहे थे, और एट दैट टाइम उनको हार्ट अटैक हुआ या किसी तरह से वो बीमार पड़े और मर गए। तो ये उनका एम हुआ, ये उनका, वो देश के राष्ट्रपति रहे, सबसे जाने माने वैज्ञानिक रहे हो, लेकिन क्या मरते दम तक वह टीचिंग का काम, लेक्चर देने का काम, लोगों को पढ़ाने का काम करते रहे, जिससे लोगों ने फायदा उठाया, लोगों का लाभ हुआ, यूनिवर्स का लाभ हुआ। तो ये चीज हुआ गोल। अब ऐसा नहीं कि उनके पास, अब्दुल कलाम जी के पास घर नहीं था, गाड़ी नहीं था, बंगला नहीं था, या फिर जो साधन चाहिए था वो साधन उनके पास नहीं था, बट दे आर नॉट गोल। तो एक सोच समझ करके जो भी आप कर सकते हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस फील्ड में भी हैं, अगर आप अपने ऑरा को डेवलप करना चाहते हैं तो हमें एक ऐसा फील्ड बनाना पड़ेगा जिससे यूनिवर्स को, ह्यूमैनिटी को, लोगों को फायदा हो, और वो काम मरते दम तक हम अपनी स्वेच्छा से, अपनी खुशी के लिए, वो काम करने से हमें खुशी मिले, वो काम अपने आप हो, प्रयास न करना पड़े, तो करते रहें। ये एक गोल हमें सेट करना पड़ेगा। लास्ट और अंतिम चीज, एक चीज और आप लोगों को मित्रों यहाँ शेयर करना चाहेंगे हम। लोग कहते हैं कि हम अपना गोल बनाएंगे और गोल को चेस करेंगे, गोल को चेस करेंगे, जबकि ये उल्टी बात है। गोल को चेस नहीं किया जाता है, बल्कि अपने आप को
इतना ज़्यादा अपने ऑरा को, अपने मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से डेवलप किया जाता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से सेट किया जाता है कि गोल हमें खुद चुनेगा, गोल हमें खुद चुनेगा। आप यकीन मानिए मित्रों, आप पृथ्वी पर लाने के लिए, आपको ले आने के लिए सेलेक्ट किया गया है। आप इतने फॉर्चुनेट, इतने भाग्यशाली व्यक्ति हैं, लेकिन भूले हुए हैं उस चीज को जागृत कीजिए, जगाइए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को सेट करिए। आप भगवान के भेजे हुए एक राजकुमार हैं। आप जो चाहें उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में सेट करके जिस भी गोल को, जिस भी टारगेट को आप अचीव करना चाहें वो अचीव कर सकते हैं, और गोल खुद आपको खोजेगा। जब अपने अंदर योग्यता हम पैदा करेंगे तो गोल जो है वो हमें खुद खोजेगा। जब हम अपने अंदर योग्यता पैदा करेंगे, एबिलिटी पैदा करेंगे, तो गोल हमें खुद खोज करके अपने पास ले जाएगा। हमें गोल को चेस नहीं करना पड़ेगा। और जब तक हमारे अंदर योग्यता डेवलप नहीं होगी और तब तक हम गोल को चेस करते रहेंगे, लेकिन गोल हमारा मिलेगा नहीं। इस बात को ध्यान में रखिए। तो मित्रों, हमें करना क्या है? अपनी योग्यता, अपने सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग और अपने ऑरा का डेवलपमेंट करना है, और गोल को सिर्फ सेट करना है, गोल को चेस नहीं करना है। और ये 3 चीजें अगर हमारी ऑरा डेवलप हो गई और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो प्रोग्राम्ड हो गया, तो हम निश्चित रूप से गोल हमें खोजेगा, हमारा टारगेट हमें खोजेगा। हमें टारगेट को चेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मित्रों, वीडियो अगर अच्छी लगा आप लोगों को तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप लोगों को जिंदगी को अच्छे से एंजॉय करिए। आप लोगों के साथ हमारी शुभकामनाएं, आप लोगों का प्रति हमारा आभार और हमारी कृतज्ञता हमेशा से जुड़ी रहेगी। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।